दरअसल ये पता नहीं है अब तक पूरी तरह कि लोग कितने थे उस समय, पुल पर कितने सारे लोग मौजूद थे। अगर ये संख्या 4 से 500 है और अब तक जानकारी कैजुअलिटी की अगर 100 से 125 के बीच आई है तो ये भी ये बिल्कुल अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि बड़ी तादाद में लोग निकाल लिए गए थे। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि जो लोग ब्रिज पर उस समय लटके हुए थे, लोगों ने मदद करके उन्हें एक दूसरे को निकाल लिया। तो संभवतः ये है कि बड़ी संख्या में लोग निकाल लिए गए हों। लेकिन अभी जो जानकारी है वो ये कि 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अभी गुमशुदा हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। हम उस दूसरे हिस्से में आए हैं और नजदीक उस इलाके में, क्योंकि राहत बचाव कार्य ऑपरेशन जो है वो किसी तरह से प्रभावित ना हो ताकि वो ऑपरेशन चलता रहे। ये देखिए बड़ी बड़ी जेसीबी क्रेन यहाँ पर 2-3 और पहुंचा दी गई हैं और ये इसलिए कि यहाँ से केबल खींचा जा सके और भी अगर जरूरत पड़ती है, अगर बल्क में फोर्स पहुंचानी हो तो वो मदद वहां तक पहुंच सके। लंबा ऑपरेशन है ये, महा मिशन आप समझ लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती टाइम अगेंस्ट रेस अगर कोई है अंदर सर्वाइवर, एक तो अंधेरा, एडवर्स वेदर, ये एक अपने आप में बहुत सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। अब आप दिन के उजाले में अगर कोई ऑपरेशन होता तो वो फिर भी आसान होता है, क्योंकि दूर तक निगाह आप डाल सकते हैं, विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। रात के समय लाइट के जरिए और ऊपर से पानी जो आप देखिए ये वैसा साफ पानी नहीं है, पूरी तरह से हरा रंग इसका गाढ़ा है, तो वैसे में विजिबिलिटी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। और इसीलिए जितने किनारे हैं हर तट पर आप बड़ी बड़ी लाइटें देख पा रहे हैं और इन्हीं के जरिए कोशिश की जा रही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दिखे, मसलन कुछ चीजें मैं भी देख पा रहा हूं, लेकिन ये संशय पैदा करती हैं कि क्या वो कोई इंसान हो सकता है या फिर या कूड़ा कचरा या फिर कुछ किसी और तरह का ऑब्जेक्ट है। इसीलिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। बहरहाल अब जो हम देख पा रहे हैं बोट की संख्या यहाँ पर और बढ़ गई है और जो ह्यूमन डाइवर्स हैं उनको अलग अलग किनारों पर और लगाया गया है। नीचे जो पूरा अमला है वो ये कोशिश कर रहा है कि अगर कुछ है तो उन्हें किनारे। अब ये देखिए एक बोट और है आगे, उसको भी रवाना किया जा रहा है। ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट हैं जो हम पानी में देख पा रहे हैं, लेकिन चूंकि विजिबिलिटी इस समय इतनी कम है इसलिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आखिर वो क्या है या वहां पर कोई हो भी सकता है। बहरहाल पानी, एक चीज आपको बताऊं कि पानी की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा नहीं है। जिस वेग से पानी बहता है, नदी तो है मच्छू नदी की, उस तरह की रफ्तार नहीं है, इसलिए ये संभावना बहुत कम है कि अगर कोई पानी में गिरा है तो वो बह के एक से दूसरी जगह गया होगा। पानी में अगर करंट होता, रफ्तार होती है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता ऑपरेशन। आप जितनी नाव भी आप देख पा रहे हो ज्यादातर अपनी जगह पर स्थिर हैं, वो भी तब जब उनका मोटर बहुत तेज से चालू नहीं है। तो आप ये समझिए कि ये कम से कम एक अच्छी बात होगी इनके लिए पूरे ऑपरेशन में। अब आपको दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। ये सबसे बेहद करीबी तस्वीर है उस पुल की जिस पर लोग खड़े थे, पूरी तरह से धराशायी। आप देख पा रहे हैं लोहे का पूरा हिस्सा नीचे गिरा हुआ और लोगों को प्रोटेक्शन शील्ड के नाम पर एक लोहे की जाली है, ट्रांसपेरेंट जाली भी नहीं, जिसको जाली कहते हैं, बस वही थी। और ये उसी हिस्से पर हैं लोग जिस पर हम वो देख पा रहे थे तस्वीरों में कि लोग लटके हुए थे, बच के निकलने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे को खींच रहे थे। जो पूरा सस्पेंशन सपोर्ट है, एक ये मेटल बार है और उसके साथ ऊपर एक रस्सी लगी हुई है। ये रस्सी इस पार से लेके उस पार तक जाती है। अगर इस समय कुछ टिका हुआ है तो ये केबल है, मोटा सा केबल है जिसके सहारे पूरा ब्रिज सस्पेंड कर रहा था, वो टिका हुआ है। लेकिन इसके साथ जो तार लगे हुए हैं, जो लंबे लंबे आप तार देख पा रहे हैं वर्टिकल, उन्हीं के साथ ये सस्पेंडेड ब्रिज टिका हुआ था। तो वो तार वहां से टूटे पड़े हैं। ज्यादा अगर ध्यान से आप देखेंगी तो जिन तारों के सहारे ये ब्रिज टिका हुआ था, दरअसल उसी सहारे जोड़ पर वो खुल गए हैं और वहीं से सारा ब्रिज धराशायी होकर नीचे गिर गया है। जाहिर है भार जो था वो ज्यादा था या फिर प्रॉपर इसकी निगरानी नहीं हुई थी, या ये क्लियरेंस शायद नहीं थी कि क्या इतने लोगों का भार ये सह पाएंगे, तो आखिर इतने लोग यहाँ पहुंचे कैसे। अच्छे बताइए, अमूमन जो लोग जाते हैं यहाँ टिकट लगता है जाने के लिए ऊपर? हाँ टिकट। कितने का टिकट? 50 रुपया एक आदमी का? हाँ। कितनी देर के लिए? ओ जब तक घूमेगा तब तक। और कितने दिन से खुला था ये ब्रिज? ओ दिवाली के दिन घूम। दिवाली के दिन खोल दिया था। 50 रुपए का टिकट लगता है, तो ये सरकारी है या फिर कोई प्राइवेट कंपनी लेती है? मैं वो तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया होगा, कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट पे दिया? हाँ। रोज कितने लोग आते हैं ब्रिज पे? रोज तो बहुत आता है, रविवार के दिन ज्यादा आता है। आज रविवार का दिन था, बहुत ज्यादा लोग थे। 50 रुपए का टिकट है, यानी जो टिकट दे रहा था उसको ये अंदाजा लग रहा था, उसे पता था कि कितने लोगों ने टिकट खरीदा है और कितने सारे लोग ब्रिज पर जा सकते थे। ये अपने आप में सीधे सीधे अनदेखी है। क्या इतनी संख्या में लोगों को एक लगभग 200 मीटर ब्रिज पर, इसकी लंबाई कितनी है ब्रिज? है कि मनमाना टिकट का किराया वसूला जा रहा है? नहीं पता है, क्योंकि कुछ लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूँ दिखा रहे थे जिसमें 17, 18 और 21 रुपए कुछ इस अमाउंट पे दिख रहा था कि किराया लगता है। क्या 50 रुपए लिए जा रहे हैं? ये कौन शख्स है जिससे आप बात कर रहे हैं, इनके बारे में भी जरा पूछिएगा।
आप यहीं पर काम करते हैं ना, इसी साइड पे? नहीं नहीं अरे इसका टिकट है कितना? मतलब रोज 50 रुपया लेते थे, है टिकट का रेट कितना है? नहीं इतना ही है। 50 रुपए। हाँ, आप आ गए हैं कभी इस पे टिकट खरीद के? हाँ, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। उस समय आप पहुंचे थे जब ये मदद शुरू हुई थी या लोग? मैं नहीं था। तब नहीं थे। यहीं के रहने वाले लोग हैं, कह रहे हैं 50 रुपए ही टिकट है। और कितना टिकट का रेट था, लोग ज्यादा दे रहे थे, अलग चीजें हैं। बट एक लापरवाही नजर ये आती है कि जो टिकट पे ठप्पा लगा करके बेच रहा था, उसको इतना अंदाजा था कि कितने सारे लोगों को आज उसने टिकट इश्यू किए और कितने कम समय में। क्योंकि कोई लेकर के घर तो जाएगा नहीं, जो टिकट लेते हैं सीधा ब्रिज पर जाते हैं। ये अंदाजा कैसे चूक सकता है कोई कि इतने सारे लोग एक साथ पहुंच जाएंगे? और अगर पहुंच जाते हैं तो क्या सेफ्टी ऑडिट हुआ था? क्या गो अहेड था अथॉरिटीज का? क्या यहाँ की जो नगर निगम है या जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या वो इस बात के लिए तैयार थी कि इतने सारे लोगों का भार उठा पाएगी? जाहिर है त्योहार वो था, यहाँ पर नए वर्ष की भी शुरुआत हो चुकी है, तो बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पर, और इस शहर में अट्रैक्शन के नाम पर इकलौता यही ब्रिज था। वैसा सस्पेंडेड भी किसी भी शहर में लोग वहां पर जाएंगे, लेकिन निगरानी की कमी, सीधे सीधे एक लापरवाही जरूर दिखाई पड़ती है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे कैसे। अब जब पहुंचे हैं, इतनी बड़ी तबाही हुई है, हादसा हुआ है, अब सबसे बड़ी चुनौती है कि जो बचे लोग हैं उनको निकाला जाए सुरक्षित, उन्हें बचा लिया जाए, और अगर कोई नहीं बचा है तो कम से कम उसका शव बाहर निकाला जाए, क्योंकि जितने लोग गुमशुदा हैं कम से कम उनमें से किसी को जानकारी मिल सके। अब ये जो ऑपरेशन लगता नहीं कि रातों रात खत्म होगा। जो टीमें हैं, जो रेस्क्यू टीम है, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, और जो एक एक इंडिविजुअल गोताखोर हैं उनको भी पानी में लगा, वो जो बढ़ने वाली संख्या थी वो भी मैं देख रहा हूँ काफी बढ़ गई। पहले 5-10 तक उनकी संख्या बढ़ी है। अब आप देखिए कितनी जगहों पर एक ऑपरेशन इस हिस्से पर चल रहा है जहां आप लगभग 4 से 5 लाइट देख रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वहां से शुरू कर रहे हैं, गोता लगा रहे हैं। बीच में डाइवर्स की बड़ी टीम है, लगभग 50 से 60 लोगों की टीम है जो यहाँ पर नाव लेकर के बैठी हुई है, स्पीड बोट, ट्यूब बोट लेकर के। और ठीक इसके पीछे आगे एक घाट जैसा है जो मैं देख पा रहा हूँ, वहां पर भी डाइवर्स की टीम है जो उस इलाके में। वो इसलिए कि चूंकि बहाव नहीं है पानी में, लेकिन पानी में कोई गिरता, हाथ पैर मारता तो ऐसा ना हो कि ठीक इस एपी सेंटर से नीचे गिर के कोई 10, 20, 30 फुट तक भी आगे गया हो, वहां पर हो, या फिर डूबा भी हो, तो वो पता कि इसीलिए 2 हिस्सों को इसको बांटा गया। और दोनों तरफ में जो देख पा रहा हूँ कि मेन ब्रिज के एपी सेंटर जहां से है, उसके रेडियस से लगभग 30 फीट की दूरी तक ये पूरा ऑपरेशन इसको केंद्रित किया गया है। बस आप ये समझिए कि राहत की बात इतनी है कि इस नदी में जो पानी है उसका बहाव इतनी तेज नहीं है कि वो लोगों को अपने साथ बहाव ले जाता है। खुदा न खास्ता अगर आप समझिए कि ऐसी रफ्तार होती, तब इस ऑपरेशन को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि आपको ये अंदाजा नहीं होता कि लोग कितनी दूर तक बहकर चले गए होंगे। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ, ये अपने आप में तस्वीरें विचलित करती हैं कि इतना बड़ा विशालकाय पुल, एक रस्सी, एक सस्पेंशन ब्रिज जिस पर 300-400 लोग खड़े हो जाते हैं, और यहाँ खड़े होकर के ही मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि आखिर ये घटना इतनी बड़ी कैसी हुई होगी, और जब ये हुआ होगा तो उस समय तस्वीर कैसी रही होगी। उसको जो कहते हैं कि हाहाकार जैसी स्थिति, लोग मदद के लिए चिल्ला रहे होंगे, पुकार रहे होंगे, गुहार लगा रहे होंगे, कितनी जल्दी कितने सारे लोग पहुंचे होंगे। देखिए अर्पिता, सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, इस वक्त हम मच्छू नदी के तट में खड़े हुए हैं, यानी जहाँ से पानी है बस वहीं से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे की साइड पे हम खड़े हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइव जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पे चलाया जा रहा है। जो ब्रिज का हिस्सा है वो आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये जो पूरा केबल ब्रिज है, ये केबल ब्रिज आप देख सकते हैं, केबल ब्रिज का जो बीच का हिस्सा है वो पूरी तरीके से टूट गया है। और ये पूरा लोहे का केबल का जो मैं आपको बता रही थी कि जो लोहे का हिस्सा है वो है, और वो यहाँ पे टूटा है। उसके बाद जो लोग हैं वो पानी में गिरे हैं। और यहाँ पे आप ये दृश्य देख पा रहे हैं कि जो लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन है, खास करके जो ब्रिज का लोहे का हिस्सा है उसको इस वक्त हटाने का जो काम है वो यहाँ पे किया जा रहा है। साथ ही लगातार जो लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, उन लोगों को यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए अस्पतालों में भी पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त जो हमारे पास खबर आई है उसके मुताबिक 70 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। साथ ही जो अलग अलग एजेंसीज है, जो एनडीआरएफ की टीम है, उन सबको यहाँ पे बुलाया गया है ताकि लोगों को बाहर निकाला जाए, और साथ ही जो रेस्क्यू वर्क है वो भी किया जाए, क्योंकि राहत और बचाव का काम लगातार यहाँ पे जारी है। ये ब्रिज का ये कह सकते हैं कि ये सामा कांठा वाला हिस्सा है, यानी जो एक दरबारगढ़ का हिस्सा है और एक सामा कांठा वाला हिस्सा है। हम इस वक्त सामा कांठा के साइड में खड़े हुए हैं, जहां पे आप देख सकते हैं
कि जो रेस्क्यू वर्क है वो यहाँ पे फिलहाल किया जा रहा है। साथ ही आपको दिखाते हैं जो ब्रिज का हिस्सा है। देखिए ये जो ब्रिज है यहाँ से आप देख सकते हैं कि केबल ब्रिज का जो कनेक्शन है वो पूरा लंबा एक कनेक्शन रहता है। आपको दिखाते हैं, कैमरामैन उज्जवल ओझा से कहूंगी कि वो हिस्सा दिखाए। दरअसल ये आप देख रहे हैं ये किनारे वाला साइड है और उसके बाद जब आप वो किनारा क्रॉस कर जाते हैं तो कुछ इस तरीके से ये पूरा जो ब्रिज है वो रहता है और सीधा सामने की साइड पे जाता है। दरअसल मोरबी शहर जो है, जो पुराना शहर है, ये पुराना शहर आप ये देख सकते हैं। ये जो नया मोरबी शहर यानी सामो काठो जिसे कहते हैं वो इलाका है। यहाँ पे माँ प्रभु जी की बैठक आई हुई है, साथ ही एलई कॉलेज आई हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो मोरबी शहर है तो ठीक जहाँ पे हम खड़े हुए जो केबल ब्रिज आप देख रहे हैं उससे ठीक सामने वाली साइड जो है जहाँ पे दरबारगढ़ आया हुआ है, दरबारगढ़ से एडजॉइनिंग में जो ब्रिज निकलता है ये हम ठीक उसके सामने की साइड पे खड़े हुए हैं और वो सामने की साइड आता है और मोरबी शहर जो है वो वहां पे आता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि ये पूरा जो ब्रिज है जब लोग इस पे चलते हैं तो पूरा वाइब्रेशन आता है और वाइब्रेशन आने की वजह से, क्योंकि कुछ लोगों से जो बातचीत हुई उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कई सारे जो लोग हैं जो चश्मदीद है वो भी यहाँ पे मौजूद है जो रेस्क्यू काम के लिए यहाँ पे आए थे। ये बताइए कि जब हादसा हुआ कितना बड़ा हादसा था, कितने लोग अभी भी अंदर होने की आशंका है? अभी मैडम अभी कुछ कह नहीं सकते। इधर से हमने 80 लोगों को बाहर निकाला है, 80 लोगों को बाहर, 80 से 90 लोगों को इधर से बाहर निकाला है और सिविल हॉस्पिटल में भेजा है। इसमें कम से कम 300 या 400 लोग पुल पे थे। 400 लोग पुल पे थे ना, उसमें से 250 या 300 लोग अंदर जो पानी में थे, उसमें से जिनको तरना आता था वो तैर के निकल गए और जिनको नहीं आता था वो उसमें पड़े रहे और ऐसे हादसा हुआ। और ये पुल टूटा तो दोनों साइड से चढ़ने की जगह थी, तो जितने आदमी थे उतने चढ़ सके, उतने उसमें चढ़ सके, बाकी रह गए सब। अच्छा, अभी भी कितने लोग अंदर, रेस्क्यू ऑपरेशन कौन सी साइड चलाया जा रहा है? अभी मैडम जो मच्छू डैम मच्छू टू वाला है ना उसके सामने बोल दिया है कि ये आप इधर से तोड़ दो, वो ऐसा सब बोल दिया है। तो वो आगे का ब्रेकर चला रहे हैं पानी के लिए, तो वो सब इधर की नगर पालिका और सबका सपोर्ट है इधर, और इधर सब ने भी अच्छी तरह से काम किया है। देखिए, साथ ही एक चीज ये भी जानना चाहते हैं कि 400-500 जब 300-400 लोग आप बता रहे हैं कि 400 लोग इस ब्रिज पे, क्या इस ब्रिज की कैपेसिटी उतनी थी कि 400 लोग वहाँ पे खड़े रह पाए? नहीं मैडम, इतनी कैपेसिटी नहीं थी। इधर वो कुछ किसी का फंक्शन था उसमें आए थे, तो उसमें से सभी लोग इधर घूमने आए एक साथ, तो इसीलिए वो सब हादसा हुआ एक साथ ही। ज्यादा लोग आ गए ना इसलिए। अच्छा, ज्यादा लोग आ गए, दिवाली की छुट्टियां और ये सारी। यानी जैसा गोपी बता रहे हैं, जो चश्मदीद बता रहे हैं कि ज्यादा लोग वहां पर अचानक से पहुंच गए जिसकी वजह से ये स्थिति बनी है।